इंडिया का एक लड़का दुबई में रहता है जो इलेक्ट्रीशियन का काम किया करता था। जब उसकी शादी हो जाती है तो वो अपनी पत्नी को दुबई ले जाता है, और जब वो दुबई अपनी पत्नी को ले जाता है तो उसका जो मैनेजर होता है वो दावत पे आता है उसके घर, और इलेक्ट्रीशियन की पत्नी को देख के उस पे फ़िदा हो जाता है और उस पे कब्ज़ा कर लेता है। इलेक्ट्रीशियन अपनी पत्नी को उस मैनेजर से कैसे बचाता है और उसके कब्ज़े से कैसे बाहर निकालता है और अपनी पत्नी को इंडिया कैसे वापस लाता है, आओ जानते हैं इस पूरी कहानी को। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मेरा नाम जावेद खान। आज फिर से लेके हाजिर हुआ हूँ ये आपके सामने अजीबोगरीब हैरत अंगेज कहानी। ये कहानी उत्तर प्रदेश के जौनपुर के रहने वाले सुनील की है। सुनील इंडिया में जब रहता था तो वो इलेक्ट्रीशियन का काम किया करता था, लेकिन यहाँ इंडिया में उसे इतने पैसे नहीं मिला करते थे जिससे वो अपने सपनों को पूरा कर ले। वो एक दिन अपने माता पिता से कहता है कि मुझे दुबई जाना है और वहाँ बहुत सारा पैसा कमाना है और अपने सपने पूरे करने हैं। पहले तो उसके माता पिता मना करते हैं, कहते हैं कि गल्फ कंट्री अच्छी नहीं होती, वहाँ इंसान जाके फंस जाता है, हम नहीं जाने देंगे। लेकिन सुनील जब ज़्यादा जिद करता है अपने माता पिता से और उन्हें आखिरकार मना ही लेता है। सुनील के माता पिता इजाज़त दे देते हैं तो सुनील दुबई चला जाता है। दुबई में जाने के बाद एक कंपनी में सुनील की जॉब लग जाती है और वो वहाँ पे इलेक्ट्रीशियन का काम करने लगता है। वो अलग अलग साइडों पे जाके काम किया करता था, यानी कि जो कंपनी थी उसकी जो अलग अलग ब्रांचें होती हैं, जो अलग अलग कंपनियाँ होती हैं, उनमें जाके काम किया करता था। जब सुनील को दुबई में रहते हुए लगभग 10 साल हो जाते हैं और वो अच्छा पैसा कमा लेता है, यहाँ पर इंडिया में उसके माँ बाप उसके पैसे से अच्छा सा घर बना लेते हैं। तब सुनील के माँ बाप सुनील से कहते हैं कि बेटा अब तुम्हारे पास पैसा भी अच्छा हो गया है, यानी कि पैसा भी बहुत ज़्यादा हो गया है और तुमने अच्छा सा घर भी बना लिया है और अब तुम्हारी उम्र भी लगभग 30 साल हो गई है। बेटा अब तुम दुबई से घर आ जाओ छुट्टी लेके, हम तुम्हारी शादी करना चाहते हैं। सुनील कहता है कि ठीक है, तुम मेरे लिए रिश्ता देख लो, लड़की देख लो, मैं आके शादी कर लूँगा। सुनील के माता पिता उसके लिए लड़की तलाशने लगते हैं, यानी कि रिश्ता ढूंढने लगते हैं। फिर उन्हें एक रिश्ता मिल जाता है और जो लड़की होती है उसका नाम संध्या होता है। वो देखने में भला की खूबसूरत थी, बहुत ही हसीन थी, बहुत ही ज़हीन थी और बहुत ही टैलेंटेड थी। जब सुनील को संध्या का फ़ोटो भेजा जाता है, सुनील भी उस फ़ोटो को देख के, यानी कि संध्या को देख के दीवाना हो जाता है और चाहता है कि मैं जल्द से जल्द इंडिया पहुंच जाऊं और मेरी जल्द से जल्द इस लड़की से शादी हो जाए। फिर वो अपनी कंपनी में एप्लीकेशन लगाता है और छुट्टी की अपील करता है, तो उसकी छुट्टी मंजूर कर ली जाती है और सुनील दुबई से इंडिया आ जाता है। फिर सुनील की शादी हो जाती है और जब शादी होती है तो सुनील संध्या को देख के बहुत खुश होता है और वो अपनी ज़िंदगी को गुजारने लगते हैं। देखते देखते 3 महीने कब गुजर जाते हैं इस बात का सुनील को एहसास नहीं होता। जब एक दिन अपना पासपोर्ट और वीज़ा चेक कर रहा होता तो उसे पता लगता है कि उसका वीज़ा और पासपोर्ट ख़त्म होने वाले हैं, यानी कि टाइम ख़त्म होने वाला है। उसकी जो छुट्टियां थी वो पूरी हो गई हैं। वो अपनी पत्नी संध्या से कहता है कि अब मुझे दुबई जाना होगा क्योंकि मेरी छुट्टी ख़त्म हो गई हैं। तो संध्या कहती है कि तुमने इतनी कम छुट्टियाँ क्यों ली थी, अभी तो हमारी शादी हुई है, अभी तो हमने पूरा एंजॉय भी नहीं की अपनी लाइफ को और तुम जाने लगे। तो सुनील कहता है कि टेंशन मत लो, बस अब की बार मैं जाऊंगा और 2 साल बाद आके फिर कभी नहीं जाऊंगा, यहाँ इंडिया में ही काम कर लूँगा। वो अपनी पत्नी को समझा के और वापस दुबई चला जाता है। सुनील जब दुबई में जाता है तो उसे अपनी पत्नी का बहुत ख्याल आता है और उसे बार बार रह रह के रात और दिन बस संध्या का ही चेहरा नज़र आता रहता है। उधर संध्या की भी यही पोजीशन होती है, यही हालात होते हैं, उसे भी अपने पति की बहुत याद आती है। जब वो फ़ोन पे बातें किया करते थे तो संध्या रोया करती थी और कहती थी कि तुम मुझसे इतनी दूर चले गए हो, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, तुम जल्द से जल्द वापस आ जाओ। तो सुनील कहता है कि अभी तो 1 ही महीना हुआ है और तुम्हें मेरी इतनी याद आने लगी, अभी तो मुझे यहाँ 2 साल रुकना है क्योंकि 2 साल बाद ये कंपनी मुझे छुट्टी देगी। तब संध्या कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता, तुम जल्द से जल्द वापस आओ, मेरा दिल यहाँ पे नहीं लग रहा। तब सुनील अपने मैनेजर से बात करता है और कहता है कि सर, मेरी पत्नी का दिल इंडिया में नहीं लग रहा और मेरा दिल यहाँ पे नहीं लग रहा काम में, और मैं चाहता हूँ कि मैं इंडिया चला जाऊँ और मैं वहीं पर कुछ काम कर लूँगा, तुम मुझे छुट्टी दे दो, यानी कि मुझे इंडिया भेज दो। तो मैनेजर अपने मालिक से बात करता है, यानी कि दुबई का जो अरबी होता है उससे बात करता है, कहता है कि जो सुनील नाम का हमारा इलेक्ट्रीशियन है वो फाइनल करके इंडिया वापस जाना चाहता है। तो जो दुबई का मालिक होता है वो मैनेजर से कहता है कि तुम कुछ ऐसा हिसाब बनाओ, कुछ ऐसा
प्लान बनाओ जिससे हमारा जो इलेक्ट्रीशियन है ये इंडिया ना जाए और यहीं पे काम करता रहे, क्योंकि ऐसा लड़का हमें वापस कभी नहीं मिलेगा। ये बहुत अच्छा इलेक्ट्रीशियन है, इसकी आज तक कोई शिकायत नहीं है, ये बहुत अच्छा काम करता है। मैनेजर अपना दिमाग दौड़ाता है और फिर सुनील से कहता है कि तुम इंडिया मत जाओ, तुम एक काम करो, अपनी पत्नी को यहीं पे बुला लो, तुम्हारी पत्नी यहाँ आएगी, दुबई घूमेगी, खाएगी पिएगी तो बहुत खुश रहेगी और तुम यहाँ काम भी अच्छे से करते रहोगे। इंडिया में कोई काम इतना सफल नहीं होता जितना तुम समझ रहे हो, वहाँ जाके तुम कामयाब नहीं होगे, बर्बाद हो जाओगे। सुनील को ये बात अच्छी लगती है, वो कहता है कि ठीक है सर, तुम मेरी पत्नी का वीज़ा बना दो और मैं उसे यहाँ बुला लेता हूँ। कोई भी गल्फ कंट्री में अपनी पत्नी को बुलाने का इतना आसान नहीं होता, उसके लिए बहुत तिकड़म लगाना पड़ता है, बहुत प्लानिंग करनी होती है। यानी कि जो बड़े अधिकारी होते हैं जिनकी सैलरी 2-3 लाख रुपए महीने की होती है, वही अपनी पत्नी को रख पाते हैं। जो आम आदमी होता है या आम वर्कर होता है वो अपनी पत्नी को नहीं रख पाता। इसीलिए मैनेजर अपने जो इलेक्ट्रीशियन होता है सुनील, उसको अपना इंजीनियर कागजों में साबित करता है और उसकी पत्नी की वीज़ा सुनील को दे देता है। सुनील अपनी पत्नी की वीज़ा लेके इंडिया आ जाता है और अपनी पत्नी को कहता है कि अब तुम यहाँ नहीं रहोगी, तुम मेरे साथ रहोगी और हम वहाँ अपनी ज़िंदगी के मज़े लेंगे। संध्या ये बात सुन के खुश हो जाती है और वो अपने पति सुनील के साथ दुबई चली जाती है। जब संध्या दुबई चली जाती है और वहाँ रहने लगती है और सुनील अपने काम करने लगता है, तो एक दिन सुनील का मैनेजर होता है, वो सुनील से कहता है कि सुनील, अब तो तुम्हारी पत्नी यहाँ आ गई है, अब तुम बहुत खुश हो, तो हम चाहते हैं कि अब तो हमें तुम पार्टी दे दो। तो सुनील कहता है कि ठीक है सर, पार्टी ले लीजिए, चलिए कौन से होटल में चलना है, मैं तैयार हूँ। तो उसका जो मैनेजर होता है वो कहता है कि नहीं, होटल का तो हम खाना खाते ही रहते हैं, हम होटल का खाना नहीं खाना, हमें तो इंडिया का खाना खाना है, तुम्हारी पत्नी के हाथों से खाना है और तुम्हारी पत्नी को भी देखना है। ये बात सुन के सुनील थोड़ा टेंशन में आ जाता है। सुनील को पता होता है कि दुबई या कोई भी गल्फ कंट्री में अपनी पत्नी को ले आना सेफ नहीं होता, क्योंकि वहाँ के जो बड़े अधिकारी होते हैं या वहाँ के जो शेख होते हैं, इंडिया की जो खूबसूरत औरतें हैं उन्हें कब्जा लेते हैं, अपने कब्जे में ले लेते हैं और फिर वो वापस इंडिया नहीं आने देते और उनके पतियों को जेल में डलवा देते हैं किसी ना किसी इल्ज़ाम में। सुनील घबरा जाता है, टेंशन में आ जाता है। फिर मैनेजर कहता है कि तुमने कोई जवाब नहीं दिया था। सुनील कहता है कि ठीक है सर, तुम मेरे घर ही आ जाना, मैं अपनी पत्नी से खाना तैयार करा लूँगा। सुनील घर आ जाता है और अपनी पत्नी यानी कि संध्या से कहता है कि आज मेरे जो सीनियर अधिकारी हैं वो घर पे आएंगे, तुम खाना तैयार कर लो। फिर वो दोनों मिलजुल के खाना तैयार करते हैं। रात के जब 8 बज जाते हैं तो उसका मैनेजर कुछ और अधिकारी उसके घर आते हैं और आके उसके लॉन में यानी कि बरामदे में बैठ जाते हैं। सुनील उनके लिए नाश्ता लगाता है, खाना लगाता है। जब वो नाश्ता और खाना हो जाता है यानी कि नाश्ता खाना खा लेते हैं, तब जो मैनेजर होता है वो कहता है कि तुम्हारी पत्नी कहाँ है, हम तुम्हारी पत्नी को देखना चाहते हैं। तो सुनील कहता है कि मेरी पत्नी पर्दे में रहती है, वो किसी गैर मर्द के सामने नहीं आना चाहती। तब मैनेजर कहता है कि हम गैर नहीं हैं, हम तुम्हारे बॉस भी हैं और हम इंडिया के भी हैं, तो हम गैर कैसे हुए, हम तुम्हारी पत्नी को देखे बिना नहीं जाएंगे। वो जिद करने लगते हैं तो सुनील मजबूर हो जाता है, फिर अपनी पत्नी को आवाज़ देता है तो पत्नी उसकी आ जाती है। जब पत्नी आके उनके सामने खड़ी होती है तो मैनेजर उसे एकटुक देखते ही रह जाता है, क्योंकि संध्या देखने में बहुत ही हसीन होती है। जब संध्या जाने लगती है तो मैनेजर होश में आता है और कहता है कि आप इधर आओ। तो संध्या उसकी तरफ देखने लगती है। मैनेजर फिर खड़ा हो जाता है और अपनी जेब से एक सोने की चेन निकाल के संध्या को देने लगता है। तो सुनील कहता है कि सर ये क्या कर रहे हो, इस सब की ज़रूरत नहीं है, ये सब मत दो। संध्या भी मना करती है, लेकिन इतने में ही मैनेजर संध्या का हाथ पकड़ के उसके हाथ में वो चेन रख देता है और कहता है कि तुम मना मत करो और मैं तुम्हें मुँह दिखाई दे रहा हूँ। संध्या वो चेन लेके घर चली जाती है। फिर वो मैनेजर और जो अधिकारी होते हैं वो भी अपनी वापस चले जाते हैं। फिर संध्या अपने पति सुनील से कहती है कि आज के बाद ये जो मैनेजर है तुम्हारा, इसे घर मत लेके आना, क्योंकि इसकी निगाह अच्छी नहीं है, ये मुझे सही आदमी नहीं लग रहा, मुझे इसकी निगाह में खोट नज़र आ रही है। सुनील कहता है कि ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि आज के बाद वो ना आए। जब अगला दिन निकलता है, सुनील अपनी साइड पे चला जाता है काम करने के लिए। दोपहर के टाइम में सुनील के कमरे का गेट खटखटाता है। तो जब संध्या गेट खोल के देखती है तो उसके कमरे के गेट पे वही मैनेजर खड़ा होता है। तो संध्या कहती है कि सर आप, सुनील घर पे नहीं है, वो तो साइड पे गए हुए हैं। तो मैनेजर कहता है कि मुझे पता है सुनील घर पे नहीं है, तभी तो मैं घर आया हूँ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है।
तो संध्या कहती है कि मैं अकेले में तुमसे बात नहीं करूँगी। वो कहता है कि नहीं, तुम्हें मुझसे बात करनी होगी। तो फिर संध्या सोचती है कि ये बड़ा अधिकारी है, अगर मैं इसका कहना नहीं मानूंगी तो ये मेरे पति को जॉब से निकाल देगा, यानी कि नौकरी से निकाल देगा, और मेरे पति को फिर से इंडिया जाना पड़ेगा और वो बेरोजगार हो जाएंगे। वो ये सोच के दरवाजे से अंदर चली जाती है और उसके पीछे पीछे मैनेजर भी चला जाता है और वो सोफे पे बैठ जाता है। संध्या एक कमरे में जाके सुनील को फ़ोन करती है और उससे कहती है कि तुम्हारा मैनेजर घर पे आया है, तुम कहाँ हो, जल्दी से जल्दी घर आ जाओ। तो सुनील भी हैरान हो जाता है और कहता है कि मैनेजर ऐसे अकेले मेरे घर कैसे पहुंच गया, और उससे कहता है संध्या से कि मैं बहुत दूर हूँ, लेकिन मैं जल्द से जल्द घर आने की कोशिश करता हूँ। उतने में ही संध्या पानी लेके मैनेजर के पास आती है और उससे कहती है, लो तुम पानी पियो। जैसे संध्या मैनेजर को पानी देती है, वैसे ही मैनेजर संध्या का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम मेरे पास सोफे बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। संध्या को ये सब देख के गुस्सा आ जाता है और संध्या मैनेजर के थप्पड़ मार देती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की, मैं ऐसी औरत नहीं हूँ जैसे तुम चाहते हो, जैसे तुम समझ रहे हो। मैं सिर्फ अपने पति से प्यार करती हूँ और अपने पति को ही इजाज़त देती हूँ अपने शरीर छूने के लिए, तुमने मुझे कैसे छुआ। मैनेजर कहता है कि मैं बहुत बड़ा अधिकारी हूँ, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, तुम अपने पति सुनील को छोड़ के मुझसे प्यार कर लो, मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा। तो संध्या कहती है कि पैसे का लालच मुझे मत दो, मैं अपने ही पति से प्यार करती हूँ और उसी के साथ रहूँगी, चाहे वो गरीब है या अमीर है। वो अगर मुझे चटनी खिलाएगा तो मैं चटनी खाऊंगी, वो मुझे भूखा रखेगा तो भूखा रहूंगी, लेकिन मैं अपने ईमान नहीं बेचूंगी, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। और वो कहती है कि तुम निकल जाओ मेरे घर से। तब मैनेजर रोने लगता है तो संध्या उसकी तरफ देखने लगती है और हैरान हो जाती है, कहती है कि अब तुम्हें क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो। इतने में ही सुनील घर आ जाता है और वो भी देखता है कि मैनेजर उसका सोफे पे बैठा और रोने लगा है। तो वो आगे कहता है कि सर आपको क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो। तब मैनेजर कहता है कि मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मेरी भी तुम्हारी पत्नी की तरह एक पत्नी थी, वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और वो इंडिया में रहती थी, मेरी शादी हो गई थी तो मैं उसे छोड़ के चला आया था। उसे मेरी बहुत याद आती थी, वो मुझे रोज़ फ़ोन करके कहा करती थी कि तुम पैसे के चक्कर में मत पड़ो, पैसा मत कमाओ इतना, बस मेरे पास आ जाओ। लेकिन मैंने उसकी बात ना मानी, मैं पैसे के पीछे भागता रहा, वो मुझे छोड़ के चली गई, उसने किसी और से शादी कर ली, आज मैं तन्हा रह गया हूँ और मेरे पास बेइंतहा पैसा है, लेकिन मेरे साथ निभाने वाली, मेरे साथ रहने वाली कोई औरत नहीं है। तो वो कहता है कि सुनील और संध्या, मैं तुमसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम्हारे निगाहों में कोई लड़की हो तो तुम मेरी शादी करा दो, ताकि मैं किसी औरत पे गलत निगाह ना रखूँ और अपना घर बसा लूँ और अकेला ना रहूँ। तब संध्या कहती है, मेरी तो कोई ऐसी सहेली नहीं है जो तुमसे शादी कर ले। हाँ, मेरी एक बहन है जो तलाकशुदा है, उसकी तलाक हो गई है, अगर तुम कहो तो मैं उससे बात कर लेती हूँ। तो मैनेजर खुश हो जाता है और कहता है कि ठीक है, जैसी भी औरत हो, जैसी भी लड़की हो चलेगी, मैं किसी भी लड़की से शादी कर लूँगा, बस तुम मेरी शादी करा दो। तो संध्या कहती है कि तुम्हारी उम्र लगभग 40 साल है और मेरी बहन की उम्र 35 साल है, तुम्हारी जोड़ी अच्छी रहेगी, तुम बस मेरी बहन से शादी कर लो। मैनेजर कहता है कि ठीक है, मैं तैयार हूँ, तुम अपनी बहन से बात करो। तो संध्या अपने घर अपने माता पिता से बात करती है और अपनी बहन से भी बात करती है। तो संध्या के माता पिता तैयार हो जाते हैं और उसकी बहन भी तैयार हो जाती है, उसकी बहन का नाम राधिका होता है। उधर मैनेजर बहुत खुश हो जाता है, वो खड़ा होता है और सुनील को अपने गले लगा लेता है और वो कहता है, तुम बहुत अच्छे हो और तुमने मेरा साथ दिया और मेरी शादी कराने के लिए हाँ कर दी, अब मेरी ज़िंदगी में भी खुशियाँ आएंगी। फिर वो राधिका का वीज़ा बनाते हैं और तीनों लोग वापस जौनपुर आते हैं और राधिका के साथ शादी करके राधिका को अपने साथ ले जाते हैं। राधिका मैनेजर के साथ और संध्या सुनील के साथ बहुत हंसी खुशी रहने लगते हैं और दोनों के, राधिका के और संध्या के दो दो बच्चे होते हैं, वो अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। उतने ही 10 साल हो जाते हैं और 10 साल बाद जो मैनेजर होता है उसे हार्ट अटैक का दौरा पड़ता है और वो मर जाता है। जब वो मर जाता है तो संध्या और राधिका और सुनील और उनके बच्चे बहुत रोते हैं, बहुत तड़पते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा उनकी मैनेजर की याद आती है। मैनेजर का नाम क्रिस होता है। जब राधिका का दुबई में दिल नहीं लगता तो वो सुनील से कहती है कि मैं इंडिया जाना चाहती हूँ, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। तो वो संध्या भी कहती है कि अब बहुत हुआ, हमने बहुत पैसा कमा लिया, मैं भी यहाँ नहीं रहूँगी, चलो सुनील हम भी इंडिया चलते हैं। फिर वो तीनों लोग दुबई को छोड़ के इंडिया वापस आ जाते हैं और जौनपुर में रहने लगते हैं।
फिर राधिका सुनील से कहती है कि मैं मद्रास जाना चाहती हूँ अपनी ससुराल, क्योंकि क्रिस जो है मद्रास का रहने वाला था। तो राधिका मद्रास जाती है और जो सुनील के नाम प्रॉपर्टी होती है उस प्रॉपर्टी को बेच देती है, और कुछ पैसे क्रिस ने राधिका के अकाउंट में डाले थे, वो पैसे और प्रॉपर्टी के पैसे वापस लेके वो जौनपुर आ जाती है और सुनील के पार्टनरी में एक बिजनेस खड़ा करती है, और वो बिजनेस बहुत अच्छे से चलने लगता है, यानी कि वो दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करने लगता है। अब वो सुनील और राधिका और संध्या और उनके बच्चे और संध्या के माता पिता आज बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और पिछली बातों को याद करते हैं तो वो कभी हंसने लगते हैं, और जब उन्हें क्रिस की याद आती है तो रोने लगते हैं। डियर फ्रेंड, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी अच्छा बुरा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करें। जय हिंद, धन्यवाद।